सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना है कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ हुए मुआहदे से खुश दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इससे इनका मसला हल नहीं होता। हुकूमत को तो खुश होना चाहिए था कि मुआहदा हो गया और धरना नहीं होगा, मामला खुश उसलूबी से तय हो गया। लेकिन फवाद चौधरी और बाकी लोगों की शक्लें देखते हैं तो इन पर गुस्सा और मायूसी नजर आती है। हालांकि इन्हें तो खुशी मनानी चाहिए। 24 न्यूज पर प्रोग्राम नजम सिटी शो में बात करते हुए सीनियर सहाफी ने कहा कि दाल में कुछ काला है। क्या इस वक्त एक पेज पर थे और अब भी एक पेज पर है, या उस वक्त थे लेकिन अब एक पेज पे नहीं है? मेरी इत्तला के मुताबिक वजीर आजम इस मुआहदे से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने तो बड़े सख्त फैसले लिए थे, ये मुआहदा क्यों हो गया? यहां तक सुना है कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या मुआहदा हुआ है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जिसके दस्तखत भी मुआहदे पर हुए हैं उसको अब छुपा के ही रखा जाए। वजीर आजम साहब चाहते थे टीएलपी को क्रश करना है, एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, हम खून नहीं बहाना चाहते। नजम सेठी ने इंकशाफ किया कि इस सब मामले के दौरान आईएसआई हेडक्वार्टर्स में एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें मीडिया मालिकान को बुलाया गया था, और ब्रीफिंग में कहा गया था कि रियासत की रिट को कायम करना है और हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे, हुकूमत का यह फैसला है। उस वक्त आपको याद होगा कि शेख रशीद और फवाद चौधरी भी दंदना रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, रियासत की रिट कायम की जाएगी, और यह भी कहा गया था कि काबीना ने फैसला किया है कि बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा। नजम सेठी का कहना था कि इसीलिए उस वक्त रेंजर्स को भी बुला लिया गया था, और इस ब्रीफिंग में कहा गया कि अगर हमें रियासत की रिट कायम करनी पड़ी और सामने से मुजाहिमत की गई तो इस तशद्दुद के जवाब में रियासत को भी तशद्दुद करना पड़ेगा। और मीडिया से यह दरख्वास्त है कि अगर तहरीक लब्बैक की तरफ से तशद्दुद हुआ तो फिर हमें जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगी। इसमें फिर नुकसान भी हो सकता है, और लोगों का भी और तहरीक लब्बैक का भी, और यह नुकसान खूनी भी हो सकता है। नजम सेठी ने बताया कि मीडिया से यह दरख्वास्त की गई कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना बताया जाए। उस वक्त तो इस किस्म की सख्त पोजीशन ली जा रही थी कि हम बिल्कुल किसी किस्म का ब्लैकमेल नहीं होंगे, अब वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने पार्लिमानी सेशन बुला लिया है और तहरीक लब्बैक को कह दिया है कि आप 8-10 दिन इंतजार करें, हम इस मुआहदे का जो हिस्सा है कि हम पाबंदी उठाएंगे वो कानूनी मामला है, इसके लिए कुछ वक्त दे दें। वो भी इसीलिए अभी वहीं बैठे हुए हैं। तो हमें लग बेशक ऐसा रहा है जैसे बात तय हो गई है, लेकिन यह मामला अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि हुकूमत का रवैया अभी भी बड़ा जारहाना है। नजम सेठी से मिलती जुलती ही कुछ बात एक और सीनियर सहाफी शाहिद मितला ने की, जिन्होंने खबर से आगे में बात करते हुए कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद में शायद सियासी शहीद बनने की ख्वाहिश में खून खराबा करवाने वाले काम कर रही थी, और जनरल बाजवा ने बहुत दानिशमंदी से बगैर किसी खून खराबे के इस मसले का हल निकाल लिया। ताहम आसमा शिराजी एक कदम आगे गई। जियो न्यूज पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम से मिलने वाले उलमा व मशाइख का ग्रुप और था, और जिस ग्रुप ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया वो ग्रुप और था। मुफ्ती बशीर फारूकी ने मुलाकात जनरल बाजवा से की, जो भी मामला तय हुए वो वहां से तय हुए, इस्लामाबाद से नहीं हुए। आसमा ने मजीद कहा कि हम ये भी समझने से कासिर हैं कि हुकूमत जो रियासत की रिट की बहाली की बात कर रही थी वो क्या करना चाहती थी, वो कौन सा ऐसा लाहे अमल था जिसको इख्तियार करके वो रिट को बहाल करना चाहते थे। और अगर इसके लिए खूनरेजी होती तो इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि रियासत और अवाम आमने सामने होते और इसको रियासत ने नाकाम बनाया है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हुकूमत असल में चाहती क्या थी, क्योंकि ये वही हुकूमत है जिसने इस टीएलपी को कुछ अरसा पहले कालादम करार दिया था, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर वो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जो करना चाहिए थी, यानी इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजना था कि हम इसको कालादम करार देते हैं, लिहाजा इसको सियासी जमातों की फहरिस्त से निकाल दीजिए। सवाल यह है कि बातचीत का फैसला हुकूमत ने किया या रियासत ने। यहां आसमा शिराजी का यह सवाल बहुत मानी खेज है कि हुकूमत आखिर क्या चाहती थी, रियासत और अवाम को आमने सामने लाना? इस हवाले से कॉलम निगार औरिया मकबूल जान की गवाही अहम है, जिन्होंने वजीर आजम इमरान खान के कहने पर लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए, और बकौल उनके उन्होंने वजीर आजम को बताया कि फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से निकालने का मुतालबा इस बार उनका नहीं है। इनके बुनियादी मुतालबात साद रिजवी की रिहाई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर से पाबंदी हटाने के हवाले से है। औरिया मकबूल जान के मुताबिक जब उन्होंने ये बात पहुंचाई तो आगे से खामोशी छा गई। अब जरा मुफ्ती मुनीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर कर लीजिए, जिसमें वो भी यही कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालने का मुतालबा तो इस वक्त था ही नहीं। उन्होंने भी औरिया मकबूल जान के मौकफ की तायीद की। अलबत्ता मुआहिदे में यह जरूर लिखा गया है कि पिछले तमाम मुआहिदों की पासदारी होगी, लेकिन यह मौजूदा मुतालबात का हिस्सा नहीं था। तो फिर आखिर हुकूमत को जरूरत क्या थी इतना बड़ा वबाल खड़ा करने की? यानी हुकूमत ने पहले अदालत के अहकामात को मानने से इनकार किया, जिनके मुताबिक साद रिजवी को रिहा किया जाना था। इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया गया तो पुलिस को इनके आगे कर दिया गया, फिर पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया, यानी जो कुछ भी हो इसकी जिम्मेदारी रेंजर्स और बिलवास्ता फौज पर आयद हो। और फिर आईएसआई हेडक्वार्टर्स में यह ब्रीफिंग दी जा रही है सहाफियों को कि हम रियासत की रिट बहाल करेंगे, और खूनरेजी भी हो सकती है। नुकसान दोनों इतराफ का होगा, लेकिन आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।
ये तमाम हकायक देखे जाएं और फिर रऊफ क्लासरा की ये रिपोर्ट सामने रखी जाए कि टीएलपी के सारे कजिए का आईएसआई सरबराह के नोटिफिकेशन से कोई वास्ता नहीं, और इनके वहां से जाने के बाद हुकूमती वज़रा की ये ब्रीफिंग जो मुदीरों को दी गई, ये सब एक ऐसी सिमत में इशारा कर रहे हैं जिसका जिक्र करना शायद ठोस सबूत के बगैर ठीक ना होगा। आसमा शिराजी का सवाल ही दोहराए देते हैं कि हुकूमत आखिर चाहती क्या थी।